जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी न्यूज़ पर। पिछले 2-3 बार के जो संपादकीय के नोट्स हैं और जो संपादकीय है हाइलाइटेड वाले, वो आप लोगों को जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पे आज शेयर कर दिए जाएंगे। और साथ में इस संपादकीय के साथ में भी जो आज संपादकीय है इस एनालिसिस के साथ में, वो भी आपको साथ में जोड़ के दे दिया जाएगा। तो देखिए, आज का जो हमारा संपादकीय है वो आपके फिर से इधर बीच GS3 पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इन पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। GS3 में पर्यावरण हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा ये संपादकीय है, इसको उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए तो लिखा गया है, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे जनरल पॉइंट हैं जिनको हम लोग अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। तो उत्तराखंड को लेके जो आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों में बहुत गहराई में नहीं जाना है। हालांकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड PCS की, आप लोग ज़रूर उन आंकड़ों को देख लीजिएगा। अन्यथा बाकी PCS के लिए या UPSC के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से जो जनरल पॉइंट है जो किसी भी आंसर में लिखे जा सकते हैं या पर्यावरण के इस दिक्कत को समझा जा सकता है, तो वहाँ पर आप लोग उस चीज़ को देख लीजिए। तो देखिए, आज का जो हमारा संपादकीय उसका टाइटल है जलते जंगल सुलगते सवाल। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जंगलों में जो भीषण आग लग रही है, ख़ास तौर पे जैसे उत्तराखंड जैसे राज्यों में, वो काफ़ी सारे सवाल खड़े कर रहे हैं हमारे प्रबंधन के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर, कि हमारे क्या व्यवहार है जंगलों को लेके, हम कैसे सोच रहे हैं, क्या रख रखाव कर रहे हैं। इन सब सारे सवालों पर आज चर्चा की गई है। तो चलिए अपने एनालिसिस को शुरू करते हैं, विश्लेषण को। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ये बोला है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के बढ़ रहे मामले वन पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं, तो ये वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती पैदा कर रहे हैं। तो किसी भी राज्य में अगर आग लगती है, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हो, चाहे उत्तराखंड हो, किसी भी राज्य में अगर आग लगती है भीषण तरीके से, तो वो वहाँ के वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि वहाँ के फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बहुत ही गहरा आघात पहुँचाते हैं। और वो पूरे भारतवर्ष के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण में ये आग जलने के बाद जो एक तरीके के जहरीली वायु हो जाते हैं, उससे सभी लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जंगलों में जो लगने वाली आग है, उनके प्रमुख कारण क्या हैं। उनके कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसमें से एक तो आपका है कि शुष्क मौसम के कारण जो ये वातावरण में नमी घट रही है, उसकी वजह से भी ये तेज़ी से आग फैल रहे हैं। बारिश की कमी हो रही है। देखिए, जलवायु परिवर्तन का असर कहीं ना कहीं हमारे मौसम पे देखने को मिल रहा है। तो एक तो मौसम अपना शुष्क होता जा रहा है, ड्राई वेदर हो रहा है, जिसकी वजह से नमी जो घट रही है हमारे वायु में, उससे भी तेज़ी से आग फैल रही है। बारिश की कमी हो रही है। बारिश की कमी होने के साथ साथ तापमान भी तेज़ी से बढ़ रहा है। जब तापमान में भी आपको बढ़ोतरी नज़र आ रही है, बारिश में कमी नज़र आ रही है, तो जो छोटे छोटे आपके जंगलों में आप रिजर्वायर देखे होंगे, जलाशय देखे होंगे, ये कहीं ना कहीं घटते हुए नज़र आ रहे हैं। जब ये घटते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, तो जलाशय जब बीच से आप ख़त्म कर दिए, तो किसी एक जगह आग लगी हुई है, तो जलाशय के उस पार के जो पेड़ हैं वो भी संपर्क में आ जाएंगे हवा के माध्यम से, या फिर उस जल के न होने के माध्यम से, तो उनको रोकने वाला कोई है नहीं बीच में। इस तरीके से भी आग आपका तेज़ी से फैल रहा है जंगल में। तीसरा, देखिए, मानवीय लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। अब मानवीय लापरवाही में भी आपको जान के ये बहुत हैरानी होगा कि कई सारे जो प्रमुख कारण हैं हम लोगों के द्वारा जो जंगलों को आग लगाई जाती है, उसमें सबसे प्रमुख कारण है जो बीड़ी सिगरेट ये सब जंगलों में पी के लोग छोड़ देते हैं या ऐसे ही जलता हुआ फेंक देते हैं। उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो चिंगारी से आग फैलती है, वो भी आग लग जाती है। और ये सुनने में काफ़ी अजीब सा लगेगा, लेकिन मानवीय कारणों से जो जंगलों में आग लगती है, उसका ये प्रमुख कारण है कि वनस्पतियों के पास जलते हुए सिगरेट को फेंकना। वो पूरी तरीके से जली हुई नहीं होती, बुझी हुई नहीं होती है, थोड़ी बहुत चिंगारी उसमें मौजूद रहती है, आग मौजूद रहती है, और इसी की वजह से वो सूखे पत्तों के संपर्क में जब आती है या इस तरीके से आग फैलती है, हवा तेज़ चलती है, तो वो आग फैल जाती है। अब देखिए, सबसे बड़ी चिंता और जो चुनौती है वो है जंगलों में लगी आगों का रिहायशी स्थानों तक पहुंचना।
अब रिहायशी स्थान काफ़ी हद तक जंगलों के पास पहुंचते चले जा रहे हैं, रिजॉर्ट बन रहे हैं, एक रिजॉर्ट अच्छा डेवलप हो रहा है तो उसके अगल बगल छोटे मोटे कई सारे ऐसे घर बनते हुए एक छोटा सा कस्बा जैसा डेवलप हो जा रहा है। टूरिज़्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं। जब टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो इस तरीके के कई सारे घरों, होटल, गेस्ट हाउस, इन सब चीज़ों का निर्माण हो रहा है। तो आग जो है, अच्छा ये तो वो एग्जाम्पल है कि आप जंगलों के बीच में जाके निर्माण कर रहे हैं। जो शहर अभी भी जंगलों से थोड़ी दूर पर है, तो जंगल अब इतने दूर दूर तक, जंगलों में लगी आग इतने दूर दूर तक फैल रही है कि जो अभी तक शहर इन आग की चपेट से दूर थे, लपटों से दूर थे, वो भी इसके कहीं ना कहीं चपेट में आ रहे हैं। तो रिहायशी इलाकों तक आग का पहुंचना वाकई एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। अब जो जंगल में ये लगी हुई आग है, जिसको हम लोग दावानल भी बोलते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए आप लोग पढ़ते रहते हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है? इसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव हैं जो आग जंगलों में लगती हैं। सबसे पहला कि बड़ी मात्रा में जो ये वन संपदा है, फॉरेस्ट रिसोर्स हैं, इनका नष्ट हो जाना। पेड़ चल गए साथ में, जो जानवर थे वो चल गए साथ में, प्राकृतिक नुकसान हमें देखने को मिलता है। वन संपदा, फॉरेस्ट रिसोर्स ख़त्म हो रहा है। दूसरी चीज़, पर्यावरण का भारी दूषित होना। पर्यावरण जो दूषित हो रहा है ये एक बड़ा कारण है, एक बड़ा आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तीसरा, अब पर्यावरण अगर दूषित होगा, जंगल में आग लगेगी तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो हमें श्वास लेने में तकलीफ होगी, उसके साथ कई सारे और भी पार्टिकल निकलते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। चौथा, जीव जंतुओं की प्रजातियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ रहा है इन जंगलों की आग की वजह से। आगे इसमें लिखा हुआ है कि देखिए, जंगलों में जो आग लगती है उसके प्राकृतिक कारण पहले से मौजूद हैं। कौन कौन से? जैसे सूखे पेड़ हैं, उनका आपस में रगड़ खाना। पत्थरों से जो आपकी चिंगारी निकलती है वो भी जंगल की आग में तब्दील हो जाती है। और बिजली गिरने की वजह से भी होता है। तो देखिए, होता क्या है कि एक समय, जैसे अभी अपना ड्राई वेदर है, शुष्क मौसम है, अब इसमें क्या हो रहा है, बारिश तो आपको दिख नहीं रही है, बारिश नहीं हो रही है क्योंकि ड्राई मौसम है, शुष्क मौसम है। और साथ ही साथ नमी जो मौजूद होती है हवा में, उसमें कमी है, भारी कमी है। अब ये जंगल में हवा भी चलती रहती है और जंगल में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मौजूद है। ठीक है, एक इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद है हमारे जंगल में, क्योंकि पेड़ है इतने ढेर सारे तो ऑक्सीजन मौजूद होना ही होना है। अब इसके साथ क्या होता है कि थोड़ी सी भी चिंगारी अगर जंगल में लग जाती है, चाहिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पत्थरों की वजह से हो रहा है, चिंगारी उत्पन्न हो रही है, या आपस में टहनियाँ, लकड़ियाँ हवा तेज चलती हुई हवाओं में टकरा रही हैं, रगड़ खा रही हैं, उससे मान लीजिए एक चिंगारी उत्पन्न होता है, वो चिंगारी धीरे धीरे आग की तरह फैल जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा मौसम और शुष्क होगा, जितनी ज़्यादा नमी की और कमी होगी, उतने ही तेज़ी से ये आग और फैलेंगे। और ये जो कारण है, बढ़ गया है जो पहले से ये चिंता, वो उसका कारण ही यही है कि जलवायु परिवर्तन जो हम लोगों की वजह से हो रहा है, या फिर मानव निर्मित जो कारण थे ऊपर, कि कहीं लोग जंगल में गए, बीड़ी सिगरेट पिया, उसको जला दिया, या फिर जो ये भू माफिया और जंगल माफिया हैं जो जानबूझ के जंगलों को आग लगा देते हैं ताकि एक बार जंगल हट गए, वो ज़मीन खाली पड़ गई, थोड़ा बहुत अपनी सेटिंग किया और वहाँ पे टाउनशिप बना दिया, या फिर मान लीजिए कोई घर बना दिया, होटल बना दिया, कुछ इस तरह के का काम कर लिया, तो इनकी वजह से भी भारी मात्रा में जंगल जल जा रहे हैं। ये सब कारण हैं प्राकृतिक कारणों के साथ साथ। इन्होंने कहा कि देखिए, प्राकृतिक कारण तो हमारे देश में पहले से मौजूद था कि बिजली की गिरने की वजह से यहाँ पे आग लग रहा है, या फिर सूखे पेड़ों का आपस में रगड़ खाने से आग लग रहा है, या पत्थरों से निकली चिंगारी से आग लग रहा है। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की रपट के अनुसार भारत में जो 95% यानी 95% जो जंगल की आग है, वो हम और आपके द्वारा, मतलब मानव निर्मित है, वो प्राकृतिक कारण नहीं है। प्राकृतिक कारणों से जो जंगलों में आग लग रही है वो सिर्फ 5% कुल मिला के जंगलों की लगी आग का कारण है। लेकिन पूरी जो जंगल में, जो भी जंगल में आग लग रही है, उसका 95%, 95% जो कारण है वो मानव निर्मित कारण है। तो प्राकृतिक कारण कितने कम संख्या में जंगलों को आग लगा रही है, आप देख सकते हैं। तो अब हमारे सामने इस बात यह है कि हम इस समस्या और चुनौतियों को जब सामने देख रहे हैं तो हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा। हम जब अपना उत्तर लिखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, हम जब निबंध लिखेंगे, तो हम आगे की राह क्या देंगे, हम सॉल्यूशन या उपाय क्या बताएंगे। उसमें सबसे पहली बात हम ये कर सकते हैं कि वनों के आसपास रहने वाले लोगों के बीच
हम जन जागरूकता अभियान चलाएं। सबसे पहले जो लोग रह रहे हैं जंगलों के आसपास या जंगलों से थोड़े दूर, जैसे मान लीजिए शहरों में भी जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो शहरों से दूर, जो शहरों में लोग रह रहे हैं जंगलों से काफ़ी दूर, वो टूरिज़्म के नाम पे तो वहाँ जा रहे हैं ना। तो अगर सिगरेट, बीड़ी इनको हम जलता हुआ जंगलों में फेंक दे रहे हैं और उसकी वजह से जंगलों में आग लग जा रही है, अगर हम ये बात जागरूकता की तरफ फैलाएं, लोगों को जागरूक करें कि आप ऐसा कदम ना उठाएं, ऐसे कार्य न करें, अन्यथा जंगलों में आग लग जाती है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान सभी को झेलना पड़ता है, न केवल उस जंगल में रहने वालों को बल्कि जंगल के बाहर रहने वालों को भी। तो इस तरह से हम जागरूकता फैला के चीज़ों को बता सकते हैं, लोगों को इन सब कामों को करने से रोक सकते हैं। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। अब जो जंगलों के आसपास रहने वाले लोग हैं, जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी जंगलों से लेना देना है, उनको हमें पहले नंबर पे जागरूक करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, हमें उन्हें ये बताना पड़ेगा, उन्हें अगर हम जागरूक करते हैं तो उनका वनों से एक रिश्ता स्थापित हो पाएगा। उनको पेड़ पौधे सुख दुख के साथ ही लगेंगे। जब भी वन, जंगल या फिर पेड़ पौधे किसी मुश्किल में होंगे, उस मुश्किल की घड़ी में यही लोग आसपास जो रह रहे हैं, वो उनके सुख दुख के साथी बन के सामने खड़े रहेंगे, उनकी समस्या समझेंगे। आगे हम टेक्नोलॉजी को भी, हमें तकनीकी को भी शामिल करना पड़ेगा। रिमोट सेंसिंग, अग्नि चेतावनी प्रणाली का उपयोग करना पड़ेगा। ड्रोन से जंगलों की निगरानी करनी पड़ेगी, वो भी निरंतर निगरानी करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस सर्वेलेंस करना पड़ेगा जंगल्स का, फॉरेस्ट का। क्यों? ताकि हम अगर ड्रोन से जंगलों की निरंतर निगरानी की व्यवस्था कर पाते हैं तो क्या होगा कि जंगलों में जो जानबूझकर आग लगाने वाले असामाजिक तत्व हैं, हम उन पर नकेल कस सकते हैं। आगे क्या हम कर सकते हैं? देखिए, वनाग्नि की जो घटनाएं हैं, इनको रोकने के लिए लोगों को भी जागरूक करना ज़रूरी है, जैसा कि हमने ऊपर बात कर लिया। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, आप रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करिए, सैटेलाइट की मदद से आप इमेजेस को देखिए, जहां आपको लगता है कि जंगलों में आग लग सकती है वहां पे निगरानी बढ़ा दीजिए। चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे वो लोगों को जागरूक करना शुरू कर दीजिए कि आप लोग ध्यान देते रहिए कि आपके जो अगल बगल लोग रह रहे हैं उनको हम इस तरह से जागरूक कर सकते हैं कि आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि आपके कस्बे के बीच से कोई भी इंसान जाके वहाँ बीड़ी पी के ना फेंक दे। जो लोग टूरिज़्म के नाम पर आ रहे हैं उनको चेतावनी जारी कर सकते हैं, बोर्ड लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए नज़र आएँ या किसी भी तरह का धूम्रपान करते हुए नज़र आएँ तो आपके ऊपर इतने रुपये का जुर्माना होगा। कड़ी निगरानी करिए, सर्वेलांस करिए, ड्रोन उड़ाइए, ड्रोन के माध्यम से करिए। तो रिमोट सेंसिंग और ड्रोन, ये दोनों आप टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, लोगों को अवेयर करेंगे। तो जैसा कि हम एथिक्स में पढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ से कि एग्जांपल आप एथिक्स में भी ले सकते हैं। जो नैतिकता वाला पेपर है GS4, कैसे यहाँ पर जो आपने लोगों को जागरूक करने की बात की है, ये जागरूकता कहीं ना कहीं एटीट्यूड को बताएगा, लोगों की मानसिकता को बदलाव करेगा। तो एटीट्यूड वाला जो मानसिकता बदलाव करने वाला जो चैप्टर है, वहाँ पर आप ये एग्जांपल लिख के दे सकते हैं कि जंगलों में जो लोगों की वजह से आग लग रही है, उसमें बदलाव के लिए हम लोगों की मानसिकता को बदलने की कोशिश करें, उनको समझाएं, उनको अवेयर करें, उनको जागरूक करें। तो इस तरीके से आप GS3 के पॉइंट को GS4 में भी लिख सकते हैं। देखिए, एक लाइन में बस आप लोगों को समापन कर रहे हैं कि नैतिकता का जो पेपर है GS4 का, वहाँ पर आप लोगों को GS1, GS2, GS3 यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, पॉलिटी, सब कुछ आपको वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे पेश करना है। जितना बेहतरीन तरीके से आप टॉपिक के साथ में एग्जाम्पल पेश करेंगे, आपका नंबर उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हमारा एक अच्छा आर्टिकल, एक अच्छा संपादकीय का एनालिसिस, विश्लेषण कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।